डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्रेस मैथ में। आज हम प्रश्नावली 7.3 का छठवां सवाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं छठे सवाल की तरफ और करते हैं हम छठे सवाल को। तो छठे सवाल को सबसे पहले देखिए, आपको दिख रहा होगा ये मैंने उतार लिया। अब आपको क्या करना है, इसे इसे सबसे पहले आई के बराबर लिख लेना है, आई के बराबर इंटीग्रेशन के रूप में। तो इसे आई के बराबर लिखते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट साइन 2x डॉट साइन 3x dx। देखिए, इन सवालों के लिए आपको एक तो सूत्र पता होना चाहिए, और दूसरा आपने अगर इससे पहले 7.2 और 1 और अवकलन वाला चैप्टर किया है तो ये वाले सवाल आप आसानी से कर सकते हो। और साथ ही इसमें आपको एक स्टेप आगे चलना पड़ता है, यानी कि आपको देखना पड़ता है इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, क्या नहीं बन सकती है। तो चलिए चलते इसको करते हैं पहले। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, दो का, देखिए आपको एक चीज़ बता दूं, जो एग्जामिनर है वो आपको देखेगा, आपकी कॉपी को देखेगा, आपको नहीं देखेगा, आपकी कॉपी को देखेगा कि इसमें बच्चे ने क्या क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है। और तरीका ये है कि देखो, आप अब इसमें गुणा करोगे, इसमें करना है आपको 2 का गुणा व भाग। ये आपने लिख दिया, तो आपको ये लिखना है, बताना, और इसको एक लाइन और खींच दीजिए जिससे कि एग्जाम को पता चले कि आप क्या कर रहे हो। और एग्जाम 2 मिनट में आपकी कॉपी को समझ जाएगा और आप बढ़िया नंबर देगा। तो 2 गुणा व 2 का भाग, तो 1/2 का तो भाग देंगे और 2 का गुणा कर देंगे इस सारे में। तो साइन एक्स डॉट साइन 2x डॉट साइन 3x और dx, ये हमने लिख लिया, आपको दिख रहा होगा। देखिए, इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का जोड़ा बना लेना है, और इसमें लगेगा आप सूत्र, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 2 साइन ए साइन बी, ये सूत्र है इसके लिए, इन दोनों के लिए। तो सूत्र देखिए, ये वाली कंडीशन इसी की तरह बन गई। तो इसका सूत्र कौन सा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हो गया। आपको क्या करना है, इसको सूत्र में रख देना है। तो यहाँ से सूत्र में रखेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन का चिन्ह, इस सारी की जगह पे क्या आएगा, ये सारा, तो कॉस आएगा पहले, कॉस ए। अब आपको बता दूं, देखिए जो घटाने का आता है इस वाले में, जो आप ए किसको मानोगे, अब आपको ए मानना है बड़ा वाला, क्योंकि इसमें से घटने में आसानी हो। तो इसमें ए मानेंगे 2x माइनस एक्स, बीच में माइनस का चिन्ह, कॉस ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे आएगा क्या, 2x प्लस के एक्स, जो हमने अभी माना था dx। और एक चीज़ और, जो ये वाला साइन 3x है इसको भी लिख लीजिए, साइन 3x dx, ये आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना व घटाना है। तो कॉस, इसको घटाएंगे तो x बचेगा यहाँ पे, माइनस इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 3x, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये इंटू में, तो इसको इंटू में ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, इस वाले इंटू को नीचे गुणा कर देते हैं इन दोनों में। तो इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कॉस एक्स डॉट साइन 3x माइनस कॉस 3x डॉट साइन 3x dx, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, जैसे उस कंडीशन इसमें दिख रही थी कि हमें इसमें बन सकता है सूत्र, तो हमने 2 का गुणा और 2 का भाग किया था। अब 2 का गुणा 2 का भाग फिर से करेंगे, 2 का भाग 2 का भाग व गुणा करने पर, तो यहाँ पे तो 1/2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 2 हो गए इसमें भी और इस वाले में भी। तो 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो कॉस एक्स डॉट साइन 3x माइनस 2 कॉस 3x डॉट कॉस साइन 3x dx, ये हो गया। अब देखिए, ये कंडीशन और ये कंडीशन पहले वाली कंडीशन की तरह बन गई, इस वाले की तरह, बस इसमें चिन्ह चेंज है। तो सूत्र लगेगा इसके लिए दूसरा, और सूत्र वो वाला कौन सा लगेगा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे करके एरो बना के लिख देता हूँ, साइन ए प्लस के बी
माइनस के साइन ए माइनस के बी। तो ये किसके लिए लगेगा, ये लगे इस वाले के लिए या इस वाले के लिए, कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ किसके लिए, कॉस ए साइन बी, इस वाले के लिए ये लगेगा। तो ये वाली कंडीशन इसकी जैसी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसकी जगह पे ये रख देना है ये वाला। तो यहाँ पे इस वाले को रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए की जगह पे देखिए ए वाला लगेगा कौन सा, ये वाला 3x और ये लगेगा x। अब अब दूसरा सूत्र इसी के साथ ये वाली कंडीशन। तो साइन ए मानेंगे हम 3x को और b मानेंगे यहाँ पे x को और बीच में माइनस। अब इस वाले की बारी, अब इस वाले की बारी ले रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये सारा इसके लिए था और ये सारा आप इसके लिए आंक करेंगे। तो साइन ए की जगह पे क्या है 3x और b की जगह पे 3x माइनस साइन, इस वाले ब्रैकेट को लगा देता हूँ क्योंकि ये माइनस इसके इन दोनों के लिए है। तो साइन 3x माइनस के 3x dx, ब्रैकेट लगा दिया हमने जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ से अब आपको क्या करना है, एक मिनट पेज थोड़ा ले लेता हूँ। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। अगर आप इसको थोड़ा भी छोड़ देते हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब इस यहाँ पे घटा और जोड़ लेना है। तो ऐसे इसको जोड़ेंगे, सॉरी इसको घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा साइन एक्स माइनस यहाँ पे कितना बचेगा साइन 2x माइनस का चिन्ह ब्रैकेट, यहाँ पे बचेगा साइन 6x बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ये इससे, तो यहाँ पे बचेगा 0 dx, ये हो गया। अब आपको यहाँ से क्या करना है 1/4 को ऐसा का ऐसा ही लिख लेना है। जो ये वाला साइन x है जो आपको दिख रहा होगा, सॉरी एक चीज़ भूल गया मैं, यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4x, तीनों एक 4, तो साइन 4x हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है, जो कहाँ गया, हाँ जो ये वाला x है, देखिए जो ये वाला दिख रहा है x कहाँ गया, हाँ ये वाला, देखिए इसमें हमने ये वाला माना था, ये a माना था, ये वाला माना था क्या हमने b, ये वाला माना था a। तो इस वाले में हमने a पहले लिया तो इसमें a नहीं, यहाँ पे लेंगे b यानी 3x और यहाँ पे हो जाएगा x 3x। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमने चिन्ह किस लिए किया है, क्योंकि चिन्ह सेम लाने के लिए। तो चिन्ह यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी प्लस का हो जाएगा साइन 2x, यहाँ पे बचेगा कितना माइनस के साइन 6x dx, ये बचा। यहाँ से बचने के बाद अब आपको क्या कर देना है, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर देना है, यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/4 का 1/4 रहेगा और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं क्योंकि ये तीनों के लिए रहेगा, ये 1/4 तीनों के लिए रहेगा। तो साइन 4x का क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा क्या माइनस के कॉस 4 अपॉन, ये 4 का गुणा होता था x के आगे होता है उसका गुणा होता था अवकलन में, अब इसमें होगा क्या भाग, तो ये 4 पट्टे में चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा साइन 2x/2, तो ये 2 इसके नीचे आ गया, ये गुणा में रहता है ये भाग में आ जाता है अवकलन समाकलन में, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा साइन 6x/6 प्लस c। तो सवाल नंबर हमारा 6वां हो चुका है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7 की तरफ। तो सवाल नंबर 7 को हम करते हैं, सबसे पहले सवाल नंबर 7 को हम उतार लेते हैं। सवाल नंबर कहाँ है, हाँ तो सवाल नंबर 7 है हमारा ये रहा, तो इसको हम उतारते हैं। देखिए इन सवालों के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका ये रिवीजन करना और ये सब व्यर्थ चला जाएगा। तो सबसे पहले सवाल नंबर 7 को हम उतार लेते हैं, साइन 4x साइन 8x। तो अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इसके सारे सूत्र चाहिए इस वाले एक्सरसाइज के, जो कि मैंने अलग से लिख के रखे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप उसमें सूत्र डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप डालिए सूत्र, फॉर्मूला सूत्र जो कुछ भी अगर डालना है वो डालिए और उसी से हम आपको भेज देंगे। तो पर्सनल भेज देंगे आपको, अपना चाहे व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए चाहे टेलीग्राम पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इस वाले को हम क्या करते हैं आई के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ से आई के रूप में लिखेंगे तो साइन आई के बराबर इंटीग्रेशन के रूप में
4x डॉट साइन 8x dx। ये हो गया। अब आपको क्या कर देना है, इसमें 2 का भाग और 2 का गुणा कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे 2 का भाग व गुणा करने पर, ये लिख लिया। यहाँ से लिखने के बाद अब देखिए आई बराबर 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा होगा पूरे में, साइन 4x डॉट साइन 8x dx। ये हो गया। इसको होने के बाद अब आपको क्या करना है, 1/2 को ऐसे के ऐसे लिख लेना है। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ। 2 साइन ए साइन बी बराबर सूत्र होता है कॉस ए माइनस के बी माइनस कॉस ए प्लस के बी। ये हमारा सूत्र है, ये हमारा सूत्र है। अब ये वाला सूत्र क्या लगेगा, इस वाले में लगेगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, 1 मिनट, हाँ। तो अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, देखिए साइन ये इसकी तरह है तो इसकी जगह पे ये रखेंगे हम। तो सबसे पहले लिखना है आपको कॉस, सूत्र से चेंज करें, और ए आपको मानना है 8 वाला, 8x वाला, क्योंकि यहाँ पे घटने में परेशानी आएगी। अगर ये माइनस का हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको चेंज करना है। तो बी की जगह पे क्या लेंगे 8x, और सॉरी ए की जगह पे 8x और बी की जगह पे लेंगे 4x डॉट, और अब बीच में डॉट नहीं सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे कोई माइनस है सूत्र में। तो कॉस ए की जगह पे 8x प्लस 4x dx। ये हो गया। अब इसका हम जोड़ और घटाव कर लेते हैं। पहले कॉस इसका इसमें से बचेंगे तो 4x, इसका इसमें से घटाएंगे तो 4x माइनस कॉस 8x और 12x हो जाएगा ये टोटल, यानी 12x। अब इसका यहाँ से कर देंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो समाकलन यहाँ से करेंगे तो 1/2 को ऐसे ऐसे हम बाहर लिख लेते हैं पहले। तो ये दोनों के लिए तो इसको बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन आना है। तो कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन 4 अपॉन यानी बट्टे में, देखिए साइन जो x के गुणा में होता है, गुणक में 4 है इसके गुणक, तो अवकलन में इसका भाग गुणा हो जाता था, लेकिन समाकलन में क्या हो जाता है भाग, तो ये भाग में चला जाएगा। और ये माइनस ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 12x/12 यानी 12 प्लस c। तो सवाल नंबर 7 अब हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8 की तरफ। तो सवाल नंबर 8 को हम करते हैं सबसे पहले 8 को उतार लेते हैं। तो सवाल नंबर 8, तो सवाल नंबर 8 हमको दिया है 1 माइनस के कॉस x बट्टे 1 प्लस के कॉस x। तो सवाल नंबर 8 हमने उतार लिया जो कि आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको इसे आई के रूप में लिख लेना है, आई बराबर इंटीग्रेशन के रूप में। तो आई के बराबर इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे इसे, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस के कॉस x बट्टे 1 प्लस के कॉस x dx। ये हो गया। अब आपको एक सूत्र लिखा देता हूँ मैं, जो कि इस सवाल में यूज होगा। देखिए आपने ये वाला सूत्र पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके लिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर सूत्र हर सवाल में सूत्र लग रहे हैं। तो 2 sin x ये इसका सूत्र हो जाएगा, cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। तो ये दोनों सूत्र हैं इसके, इस सवाल को करने के लिए। सूत्र आपको चाहिए अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में सूत्र या फॉर्मूला लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। तो ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आई लिखना है, इंटीग्रेशन लगाना है, 1 को ऐसा कैसे करना है, माइनस को बाहर लिख देना है। अब आपको क्या करना है, कॉस एक्स, इसमें देखिए दो सूत्र हैं कॉस एक्स के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये पहला वाला है, इस वाले सूत्र को हम लेंगे यहाँ से। तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे जो ये वाला एक्स है, यहाँ पे 1 लिखना है, प्लस यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस के लिए, अगर माइनस होता तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते, पर माइनस नहीं है तो ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं।
तो प्लस का चिन्ह लाएंगे, तो अब लगाएंगे ये दूसरा वाला, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1 dx, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस काट देना, कोई ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कट जाएगा। अब देखिए, अब थोड़ा आगे ले लेते हैं हम एक स्टेप, तो 1 ये माइनस के अंदर गुणा कर दें, तो माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स और बट्टे यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया। ये वाला माइनस के 1 से ये वाला प्लस का कट जाएगा और ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया। अब आई बराबर यहाँ से क्या लिख लेगा, यहाँ से लिख लेगा नहीं, अभी रुकिए। यहाँ से पहले देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है हमारा tan x, ये होता है। तो आप इसके जगह से चेंज कर सकते हो, तो यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब आपने एक सूत्र और पढ़ा होगा जो कि इस प्रकार होता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। tan स्क्वायर एक्स जो टिग्नोमेट्री वाला होता है, तो यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ये होता है। तो tan स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या रख देंगे हम, sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1, तो यहाँ से रखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 dx। अब इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन यानी समाकलन निकाल देंगे, यहाँ से समाकलन निकालेंगे। तो sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है इसमें 2 tan x और माइनस के 1 का क्या हो जाएगा x प्लस सी। तो सवाल नंबर 8 भी हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 9 की तरफ। तो सवाल नंबर 9 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 9, हाँ किधर है, सवाल नंबर 9 कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स। हाँ, तो सवाल नंबर 9 को मैंने उतार लिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। अब इसे सबसे पहले आप आई के रूप में लिखेंगे, इंटीग्रेशन के रूप में, आई बराबर इंटीग्रेशन के रूप में। तो कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस के कॉस एक्स, ये हमने उतार लिया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब भी बता देता हूँ। देखिए, इन सवालों में हर सवाल में लगभग 1 या 2 सूत्र लगे हैं, तो आपको सूत्र याद करना इम्पोर्टेंट है। आप उनकी प्रैक्टिस करिए तो ही आपको वो सूत्र याद होंगे, नहीं तो आप एग्ज़ाम में बैठ रहेंगे, अगर नहीं आएगा सूत्र तो आपका ये सवाल सारे गलत हो जाएंगे। और इन एक्सरसाइजों में से बहुत आता है। तो आपको मैं एक सूत्र लिखाता हूँ जो कि इसमें लगेगा, कॉस एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये सूत्र होता है जो कि आपने पढ़ा होगा शायद। तो सबसे पहले आई बराबर हम लिख लेते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं। देखिए कॉस एक्स, ये रहा कॉस एक्स, इसके भी लगा देंगे इस वाले सूत्र को। तो कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 और बट्टा प्लस 1 प्लस के। अब मैं आपको बता दूं, देखिए आपने इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा नहीं होगा शायद, मैं बता देता हूं। देखिए ये रहा सवाल, इससे पहला वाला, ये 8वां सवाल। तो आपने ये वाला सूत्र पढ़ा है और ये वाले भी पढ़ा है। तो इस वाले सूत्र को अब हम रख देंगे किस वाले में, इस वाले सवाल में रखेंगे। तो रखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे जिससे कि आपको सवाल को करने में आसानी हो। देखिए इसमें बस एक चीज़ चेंज होगी, जो थीटा है एक्स, इस थीटा के पे क्या आएगा एक्स अपॉन 2, जिस प्रकार से इन वाले सवालों में आ रहा है। जैसे इस वाले में ऐसे इसमें हो जाएगा जहाँ से, तो कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 1, तो ये वाला लगेगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसमें उतार लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स, ये पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 1, ये हो जाएगा, और dx साथ में। अब देखिए इस वाले माइनस के 1 से ये वाला प्लस का कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बट्टे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन
टू डी एक्स ये बचेगा। अब जो 2 कॉस स्क्वायर एक्स है इसको अलग अलग बट्टे में लिख लेंगे। तो अलग अलग बट्टे में कैसे लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इसके बट्टे में ये आ जाएगा। देखिए हाँ एक चीज़ और, इसको पहले लिख लेते हैं फिर बताता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ये इसके बट्टे में आ जाएगा कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स ये हो गया। अब पहले आपको बता देता हूँ, देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये कट रहा है ये कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से ये कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे अब यहाँ से आएंगे। तो माइनस ये 1/2 है यहाँ से, तो 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन और देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये साइन स्क्वायर x/2 और कॉस स्क्वायर x/2 क्या होता है, टेन स्क्वायर x/2 होता है यहाँ से, और dx लगाते देते हैं। तो आई बराबर 1/2 dx माइनस के 1/2। देखिए टेन स्क्वायर एक्स का आपने अभी पढ़ा था, तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 ये वाला सूत्र होता है। तो ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 dx हो जाएगा यहाँ से। लेकिन x इसमें जो थीटा है वही थीटा इसमें रखा जाएगा, तो ये थीटा लग गया यहाँ पर। तो आई बराबर यहाँ से 1/2 dx माइनस की 1/2 सेक स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा देते हैं क्योंकि यहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटू सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। और होने के बाद अब आपको और इसका x का करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, माइनस के x हो जाएगा। अब इसके लिए ब्रैकेट लगा दो, इस वाले गुणा को हटा दीजिए क्योंकि ये ब्रैकेट लग गया तो गुणा की कोई जरूरत नहीं है। और इसका करेंगे तो 1/2x हो जाएगा, यहाँ से 1/2 टेन एक्स अपॉन 2 माइनस के x ये बचेगा। तो आपको 1/2 का अंदर गुणा कर देना और साथ में माइनस का भी। तो यहाँ पे 1/2x ऐसा का ऐसे रहेगा, माइनस के टेन एक्स अपॉन देखिए 2 का इसमें हो जाएगा तो 4 और इसका इसमें करेंगे तो प्लस के 1/2x ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, इन तीनों को पहले ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा आसानी हो। 1/2x माइनस के 10x अपॉन 4 प्लस के 1/2x। अब इन तीनों में से ले लेंगे 2 को कॉमन नीचे से, तो कॉमन लेंगे तो 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 और 1 का 1 में गुणा करें तो 1, तो x लिख देंगे माइनस के 10x। इसका इसमें देंगे तो 2 और 2 का इसमें 4/2 का 4/2 में 2 का भाग देंगे तो 2 और 2 का गुणा कर देंगे 10 में, तो 2 इंटू 10 x अपॉन 2 ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे बचेगा क्या, प्लस के x, क्योंकि यहाँ से 1/2 का 2 में करेंगे तो 2 का 2 में डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे तो 1 और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो x। ठीक है, तो यहाँ पे 1/i बराबर देखिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2x माइनस के 2 इंटू 10x अपॉन 2/2। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस के 10x अपॉन 2/2। तो इस वाले 2 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, i बराबर x माइनस के 10x अपॉन 2 प्लस के c। तो सवाल नंबर 9 भी हमारा हो चुका है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।